हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं अपनी सीटेट की एक सीरीज़ चला रही थी, उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए एक और टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा मेरा थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन चैप्टर चल रहा था सीटेट का, उसके मैंने आपको प्रीवियस अपने कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे व्हाट आर द वेज ऑफ थिंकिंग इन अ चिल्ड्रन। और आज मैं आपको बताऊँ कि स्टेप्स टू इम्प्रूव चिल्ड्रन थिंकिंग, किस किस स्टेप से हम चिल्ड्रन की बच्चों की थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारे स्टेप्स बताऊँगी। तो why should we waste our time? Let's begin with our video. देखो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट पे अटेंशन टू डेवलप थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड दिस कैन बी डन बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग वेज। अगर बच्चों की थिंकिंग को इम्प्रूव करना है, बच्चों की थिंकिंग को चेंज करना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका कौन निभाते हैं? पेरेंट्स निभाते हैं, टीचर्स निभाते हैं। बच्चे और पेरेंट्स यानी पेरेंट्स मम्मी पापा, और टीचर्स यानी टीचर्स निभाते हैं बच्चों की थिंकिंग को चेंज करने के लिए। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, लेट्स सी। पहला स्टेप होता है जिससे चिल्ड्रन की थिंकिंग चेंज होती है, वो होती है इम्प्रूव होती है। चिल्ड्रन मस्ट बी थॉट एंड मोटिवेटेड टू थिंक देयर थॉट्स एज पर देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपका बच्चा जिस लैंग्वेज को समझता है, अगर इंग्लिश को समझता है, हिंदी को समझता है, या कोई रीजनल लैंग्वेज पंजाबी, मराठी, बंगाली, जिस भी लैंग्वेज को अगर आपका बच्चा समझता है तो उसे उसी लैंग्वेज में समझाओ, पढ़ाओ, मोटिवेट करो, जिससे उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। उसे दूसरी लैंग्वेज मत पढ़ाओ, जो उसे समझ आती है वही लैंग्वेज में उसको लेक्चर्स को क्लियर आउट करो। जो वो समझना चाहता है, जिस वे में, जिस भाषा में आपका बच्चा समझना चाहता है, उसे उसी भाषा में, उसी वे में, उसी लैंग्वेज में अपने कॉन्सेप्ट समझाओ। सेकेंड, चिल्ड्रन इंटरेस्ट शुड बी डेवलप, अदरवाइज थिंकिंग विल नॉट बी डेवलप। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो तरीका होता है इंटरेस्ट जनरेट करने का, वो होता है इंटरेस्ट। थिंकिंग जनरेट करने का वो होता है इंटरेस्ट। अगर बच्चा अपने आप से इंटरेस्ट जनरेट करेगा, अगर अपने आप से चाहेगा कुछ करने के, तो वो अवश्य उसे कर पाएगा। चिल्ड्रन के इंटरेस्ट को डेवलप करना चाहिए। अगर आपने चिल्ड्रन के इंटरेस्ट को डेवलप करने में आप सक्सेसफुल होगा तो चिल्ड्रन की थिंकिंग लेवल तो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट, children must be given responsibilities on their shoulders so that they may find out the ways to manage them. बच्चों के कंधे पे जिम्मेदारियां दो। अगर तुम उसे जिम्मेदारियां दोगे तभी वो खुद अपने आप से तरीके ढूंढ पाएगा उन जिम्मेदारियों को मैनेज करने के। जिम्मेदारियों के साथ साथ प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर तुम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोगे। अपने बच्चे को इस कैपेबल समझो कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स, वो तुम्हारी जिम्मेदारियाँ ले सकता है। मैं ये थोड़ा ना कह रही हूँ कि जैसे छोटा बच्चा उसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, हर लेवल वाइज दो। अगर आपका बेबी छोटा है तो उसे उस अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो, अगर बड़ा है तो उस अकॉर्डिंग दो, बट अपने बच्चे पर ट्रस्ट करो, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो। अगर तुम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोगे तो ही वो सक्सेसफुल होगा उसे सॉल्व करने में, उसे मैनेज करने में, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, children should be taught to solve their problem by their own and this can be done by teachers and parents. बच्चों को ये समझाना चाहिए कि तुम्हें अपनी परेशानियों से खुद ही निपटना होगा, टीचर्स या पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व ना होए। अगर टीचर्स और पेरेंट्स उनके प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो गए तो बच्चा कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्हें ये समझाना चाहिए कि यू आर द वन हु हैव टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम योरसेल्फ। तुम्हें अपनी परेशानियों को खुद सॉर्ट आउट करना है, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना है, एंड यू आर द ओनली पर्सन हु कैन मैनेज ऑल योर प्रॉब्लम्स। अपनी परेशानियों का निवारण तुम्हें खुद करना है। ये बच्चों को सिखाना चाहिए, और ये कौन सिखाएगा? पेरेंट्स और टीचर। नेक्स्ट, in case they are not able to solve their problem, then they must be taught to discuss their issues with their parents and teachers. अगर ऐसा केस होता है कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं कर सकते या अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स और टीचर्स के साथ उन्हें डिस्कस करना आना चाहिए। उनकी इतनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो इतने ओपन माइंडेड होने चाहिए, वो इतने फ्रैंक होने चाहिए अपने टीचर्स और पेरेंट्स के साथ कि अगर उनके पास कोई इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम्स है, वो नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे, तो वो अपने पेरेंट्स और टीचर्स को खुल के बता दें। मतलब इतना फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए पेरेंट्स और टीचर्स का बच्चों के साथ। लास्ट पॉइंट, लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड फॉर अ चाइल्ड फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग। बच्चों की लर्निंग के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक लर्निंग थिंकिंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा पीसफुल, एक ऐसा शांत एनवायरनमेंट जनरेट करना चाहिए जहाँ पे वो ध्यान लगा के पढ़ सके।
अगर ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट नहीं हो पाया, कहते हैं ना पीस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच रिजल्ट इन एनहांसिंग द थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ अ चिल्ड्रन। अगर बच्चों के पास एक शांत एनवायरनमेंट होएगा तभी वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, वरना वो कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे। तो बच्चों को एक ऐसा शांत और पीसफुल पीस लिविंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे वो अपने थिंकिंग लेवल को एनहांस कर सके, अपने लर्निंग पावर को एनहांस कर सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सीटेट के चैप्टर का आज का ये पार्ट है स्टेप्स टू इम्प्रूव चिल्ड्रन थिंकिंग, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये स्टेप्स होते हैं जिससे बच्चों की थिंकिंग जनरेट कर सकते हैं हम, ये बच्चों की थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इन्हें लर्न करिएगा। बस एक लॉज रहते हैं, लॉज ऑफ रीडिंग, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, फिर उसके बाद इसके MCQs करूँगी। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आप इसके MCQs अपने आप कर पाओगे अगर आपने मेरी पूरी सीरीज़ फॉलो करी है। अगर सीरीज़ फॉलो नहीं की तो जाइए मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से लेके चलो अपने कॉन्सेप्ट्स को। मैं सोच रही हूँ सीटेट के साथ साथ और भी जैसे TGT वगैरह की और भी कॉम्पिटिटिव लेवल की भी स्टार्ट करूँगी क्लासेस। तो आप चाहते हो कि आप कौन सा एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ आपको किसकी सीरीज़ चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।